CAPF-AC 2024 में यदि आप अपियर हो रहे हैं और आप हिंदी माध्यम से हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए कि अब जो बचे हुए समय है 29 डेज हैं, 29 दिन है, इसमें क्या करना है। आज का दिन हम छोड़ दें और 4 अगस्त, 4 अगस्त जिस दिन आपका एग्जाम है, तो इन 2 डेज को छोड़ दें तो आपके पास टोटल 29 डेज हैं। 29 डेज में, 29 दिन में आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में इसमें हम थोड़े से डिस्कस करेंगे। जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, जो भी कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं, तो ये बहुत मायने नहीं रखता है कि आपका मीडियम क्या है। अब पेपर 1 है, आप हिंदी से हो इंग्लिश से हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेपर 2 में फर्क पड़ता है, पर्सनालिटी टेस्ट में फर्क पड़ता है। तो अभी पर्सनालिटी टेस्ट को सेट असाइड, अभी महत्वपूर्ण आपके लिए पेपर 2 है सबसे ज्यादा। पेपर 1 में आप ये नहीं कर सकते हो कि मैं हिंदी मीडियम से हूं इस वजह से हमारा सही नहीं हुआ, नहीं। आप ऑब्जेक्टिव जब फील करते हो, बबल फील करते हो, तो हिंदी से हो या इंग्लिश में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें हम देख लें, लेकिन जब इसको देखने से पहले हम कुछ कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स देखना चाहेंगे। आप ये देखो कि हमारा कंपटीशन इन कैंडिडेट से है और हमारा क्या कंडीशन है। बहुत सारे हमने मार्क्स लिए हैं, इसमें देखा जाए 9 कैंडिडेट्स का मार्क्स है। नेक्स्ट स्लाइड में हमने 9 यानी 18 कैंडिडेट्स के हमने मार्क्स लिए हैं। इसमें बहुत सारे सिलेक्टेड हैं, बहुत सारे नॉन सेलेक्टेड भी हैं। मेजोरिटी हमने नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिया है। अब जैसे ये कैंडिडेट का देखो, पेपर 1 ये हमने मार्क्स जो लिए हैं लास्ट 2 ईयर्स के लिए हैं, 21 एंड 22। तो इन दोनों ईयर्स के ही लिए हैं, इस वजह से कि उसके पहले वाला जो है वो कट ऑफ कम है। जो हाईएस्ट कट ऑफ इधर के 2 ईयर्स में जो है हमने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। अब जस्ट देखो, ये कैंडिडेट 138 जनरल कैंडिडेट, जस्ट कट ऑफ पेपर 1, जस्ट कट ऑफ। लेकिन पेपर 2 क्या है, 117, वन ऑफ द हाईएस्ट, 255। लेकिन इनका ऑब्वियसली है फिजिकल में ये बाहर हो गए तो इनका सिलेक्शन ना हुआ। इंटरव्यू में क्या है, इनका 90 मार्क्स भी आता तो इनका सिलेक्शन हो गया हुआ होता, और 100 आता तो अच्छा रैंक आता, 105 आता इसी रेट में आता, मान के चलो 110 के आसपास तो बहुत अच्छा रैंक आ जाता। तो ये सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन पेपर 2 में इनका क्या है, हाईएस्ट है, वन ऑफ द मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट है, तो इनका सिलेक्शन का बहुत अच्छा चांस। अब जैसे ये कैंडिडेट का देखो, इनका फिर सिलेक्शन हो गया, ये 21 का मार्क्स इनका है, 22 में इनका सिलेक्शन हो गया। पेपर 2 वन ऑफ द हाईएस्ट, लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट में इनका खराब, बहुत खराब हो गया एक तरह से। अदरवाइज ये क्लोज में थे तो सिलेक्शन के जस्ट 3 4 मार्क्स, 3 मार्क्स से एक तरह से मिस किए, वन ऑफ द हाईएस्ट। लेकिन इनका चलो सिलेक्शन फिर हो गया। अब इनका देखो, पेपर 1 वन ऑफ द हाईएस्ट मीन बहुत अच्छा स्कोर, क्या है जस्ट 2 मार्क्स से मिस किए। पेपर 2 लेकिन क्या है, बहुत खराब है। पर्सनालिटी टेस्ट में भी इंप्रूवमेंट की जा सकते थे। मैं इन मार्क्स को इस वजह से दिखा रहा हूं कि आप अपने को कंपेयर करो कि हम कहाँ कंडीशन में हैं। यदि आपको लगता है कि हम पेपर 2 में 60 ला रहे हैं और पेपर 2 में 200 ला रहे हैं, पेपर 1 में 200 ले आ रहे हैं, तो ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है 200 ले पाओगे, 180 ले आ पाओगे, वो उस चीज को ध्यान रखो। अब जैसे इनका भी देखो, ये रिजर्व कैटेगरी वाले में है, तो देखो इनका 339 पे सिलेक्शन हो गया है। तो लेकिन पेपर 1 देखो 101 है। पर्सनालिटी टेस्ट में कम आया, फिर भी चलो सिलेक्शन हो गया। अब इनका देखो, पेपर 1 बहुत अच्छा है, पर्सनालिटी टेस्ट बहुत अच्छा। अब सोचो पेपर 2 ये बहुत पैथेटिक है, 343, जस्ट 1 मार्क और होता तो सिलेक्शन हो गया हुआ होता, रिजर्व लिस्ट में आ जाता। लेकिन नहीं हुआ, और इनका 2 साल से यही सिचुएशन हो रहा। तो प्रॉब्लम क्या है, आप टेस्ट लिखना नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि पेपर 1 के बूते पे यार मीडियम कोई मायने नहीं रखता है, आप लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से करो। इनका देखो 182, पेपर 1 वन ऑफ द हाईएस्ट है, पेपर 2 आपका पैथेटिक 59। ये जो होता है ना कि ठीक है मैं पेपर 1 के दम पर ही कर लूंगा, पर्सनालिटी टेस्ट में भी नोट बैड, 98 है, 100 का क्लोज है, नोट बैड। लेकिन आप सिलेक्ट किया, 4 मार्क्स से सिलेक्ट नहीं हुए हो, ये बहुत आसानी से आप हो सकते थे। इनका देखो 177.42, आपका क्या है 59, 30 मार्क्स, 20 मार्क्स आपको चाहिए था, तो 20 मार्क्स 79 में भी आ जाता, 80 में भी आ जाता। अब बहुत स्थिति खराब है। तो आप ये मार्क्स मैं इस वजह से डराने के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं इस वजह से दिखा रहा हूं कि आप इनको देखो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कैंडिडेट का देखो, पेपर 1 बहुत अच्छा, पेपर 2 बहुत अच्छा, पर्सनालिटी टेस्ट में भी अच्छा इन्होंने किया, तो इनका वन ऑफ द बेस्ट रैंक टॉप 20 में है। इनका देखो
तीनों कंपोनेंट में अच्छा किया, वन ऑफ द बेस्ट रैंक में है, टॉप 20 में से है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा, जैसे पेपर 2 बहुत अच्छा है, पर्सनालिटी टेस्ट में भी, यानी थ्री, ऑल थ्री में थ्री ट्रिपल डिजिट में है। इनका देखो, आप सिलेक्शन से बहुत दूर नहीं हो, लेकिन पेपर टू बहुत खराब है एक तरह से, मतलब खराब उसको एकदम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसमें स्कोप था, इसमें तो इनका भी खराब हो गया, ठीक है। अब इनका देखो, सिलेक्शन के जस्ट क्लोज में है, पर्सनालिटी टेस्ट बहुत अच्छा, पेपर 1 बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है, इसमें भी इम्प्रूव की मिनट किया बच सकता है, एकदम क्लोज में आप थे। यहाँ भी देखो 84 क्लोज में, आप और थोड़ा सा पुश कर सकते हो क्लोज में आने के पर भी। यहाँ देखो इनका भी क्लोज में से है, पुश किया जा सकता था प्रैक्टिस से, इनका देखो प्रैक्टिस से पुश किया जा सकता था, इनका जस्ट क्लोज में है तो पुश किया जा सकता था। इनका भी देखो सेम सिचुएशन, 85, 82, 79। ये मार्क्स मैं इस वजह से दिखा रहा हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को यदि लगता है कि हम 70, 80 आप ला करके बहुत अच्छा, तो तब आपका होगा जब आप पेपर 1 में 180, 185, 190 यदि ये मार्क्स ला सकते हो, तो पेपर 2 को आप इग्नोर कर सकते हो आपकी एट योर कॉस्ट। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचो कि हम एक किसी चीज को छोड़ देंगे, नहीं। ध्यान रखो कि ऑल थ्री कंपोनेंट्स, एक में 250 मार्क्स है, एक में 200 मार्क्स है, और एक में जो है 150 मार्क्स है, तो ऑल थ्री कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो अब किसी में आप एक्सेलेंट हो, बिलीव मी, एक्सेप्शन एक दो, 2022 में शायद एक आध दो कैंडिडेट ऐसे थे, एक कैंडिडेट मैंने जो देखा है, 1 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका 200 प्लस मार्क्स था, अदरवाइज 170, 100। आप 2020 के आसपास तक देखो, इधर 21, 22 में पेपर 1 में बहुत अच्छा मार्क्स आया है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का 165, 170 बहुत सारे आया है। 2020 में देखो 161 एक ही कैंडिडेट का 160 प्लस था। 21 में यदि देखा जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का था, 22 में भी बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स का था। तो आप ये नहीं कर सकते हो कि हम एकदम ले आएंगे, इतना मार्क्स ले आएंगे। देखो लेट अस टेक रियलिस्टिक, अभी जो 29 डेज बचा हुआ है हिंदी माध्यम से आपको, हाँ ये जरूर है कि आप पेपर 1 में मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो। पेपर 1 में लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, आप हिंदी से पढ़े हो या इंग्लिश से पढ़े हो, यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो उसमें से है, सीधी सी बात है, यदि कोलकाता नाइट राइडर ने यदि आईपीएल जीता है तो जीता है, इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीता है तो जीता है, उसमें से हिंदी है हो या इंग्लिश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ तो हुआ, वो हिंदी हो या इंग्लिश हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं और जिस ऑर्डर में है, वो हिंदी वाले में भी है, इंग्लिश वाले में भी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पेपर 1 में अधिक से अधिक आप मार्क्स लाने की कोशिश करो, आप ट्राई करो, मैक्सिमाइज करो, जितना हो सकता है उसको करने की पेपर 1 में। रही अब बात पेपर 2 का, पेपर 2 में आप जिस भी कंडीशन में हो, यदि आपने टेस्ट लिख रहे हो तो रेगुलर लिखते रहो, एवरी वीक लिखते रहो। यदि आपने अभी तक टेस्ट नहीं लिखा है और आप सीरियस हो, मैं ये मान रहा हूं कि वो कैंडिडेट्स के लिए यह है जो सीरियस हैं, मिनिमम आप 5 टेस्ट लिखो रिमेनिंग डेज में, और आप फीडबैक लो, आप जहां से भी आपको मौका मिलता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि सर मैं पैसे नहीं पे कर सकता हूँ, तो आप अपने किसी सीनियर जूनियर जो भी हैं, अब जूनियर मैं कभी कभी क्यों बोलता हूँ कि कोई ऐसे कैंडिडेट्स, आप प्रिपरेशन पहले से कर रहे हो, कोई आपसे बाद आया, आपसे मोटिवेशन लिया, आपसे थोड़ा गाइडेंस लिया और वो सेलेक्ट हो गया, आप उसको भी दे सकते हो कॉपी अपना चेक करने, यदि वो आपको लगता है कि आपसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, आपसे अच्छा कंडीशन में है। तो जो भी आपके सीनियर जूनियर फैमिली मेंबर फ्रेंड्स जो भी हैं, उनको लगता है उनसे चेक करवाना है तो कर, या कहीं आसपास में आपको लगता है कि टेस्ट मुझे मिल रहा है, कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो आपको फ्री में टेस्ट करवाते हैं। एक वो टाइम था, हमने भी करवाया है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब जैसे जैसे अधिक कैंडिडेट्स जुड़ते जाते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो मैं ऑब्वियसली बात है, मेरे पास भी लेना है, टेस्ट ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, आपको पे करना पड़ेगा और उसके बाद टेस्ट लिख सकते हो, फीडबैक मिलेगा और उससे कॉल भी, आपको बात भी आपसे किया जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखो। फिर जो भी आपका ग्रामर है, ग्रामर पार्ट को स्ट्रॉन्ग रखो।
ग्रामर पार्ट को रिवाइज करो, इस वजह से कि बहुत सारे जो ग्रामर में एक तो 25 मार्क्स का है, तो 25 मार्क्स में एग्जैक्ट देखा जाए तो 15 मार्क्स का ग्रामर है, और 10 मार्क्स का जो वर्ड पावर आपका है, कि वर्ड पावर आपका स्ट्रांग है तो उसको बना लोगे। लेकिन जो ग्रामर है वो आपको अदर कंपोनेंट्स में लिखने में मदद करता है। जैसे एसे को छोड़ दिया जाए, एसे आपके 80 मार्क्स के हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो 120 में तो आपको 40 जो आर्गुमेंट है 40 मार्क्स के, 20 मार्क्स के रिपोर्ट हैं, 20 मार्क्स के आरसी हैं, 15 मार्क्स के जो प्रेसी हैं, और प्लस 25 मार्क्स के जो ग्रामर वाले। तो इसमें क्या है, तो जो ये कंपोनेंट है 95 मार्क्स का, ये 95 मार्क्स, इसमें भी तो आपको इसको लिखना है, तो ग्रामर आपका सही रहेगा तब आप अच्छा तरीके से लिख पाओगे। तो ग्रामर को आप अच्छा करो। ऐसे आप हिंदी माध्यम में हो, ऐसे पर आपको कमांड रखो कि ऐसे में कोशिश करो कि मेरा 40 आ जाए 80 में से। 80 में से 40 मैं रियलिस्टिक बता रहा हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं एवरी टाइम पूछते हैं सर 80 में से 60 मेरा ऐसे में आ जाएगा, आने का तो 80 भी आ सकता है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ किसी कैंडिडेट को मिला है। ठीक है, तो आप रियलिस्टिक लो कि हम 40 इसमें ले आए, और इधर कोशिश करो 120 है तो इधर कोशिश करो कि 50 मार्क्स लाने का कोशिश करो, 60 मार्क्स इधर लाने की कोशिश करो। ठीक है, तो इधर आपको 40 और इधर 50 मान के चलो, तो 50 थोड़ा रियलिस्टिक होता है तो 90 के आसपास होता है। लेकिन उस कंडीशन में आपको पेपर वन में अब लगता है आपको कि यस हम 50 ले आ सकते हैं ऐसे में, तो इधर आप 40, 45, 50 जो भी आप इंग्लिश वाले में ले आते हो तो आपका काम हो जाएगा। तो ग्रामर को रेगुलर रूप से करो। देखो जैसे क्या होता है कि जो आपका एडिटोरियल वगैरह है, जिनका लगता है कि हम खराब है हमारा बहुत ही स्थिति, तो एक तो टेस्ट वगैरह लिखो तो आप फीडबैक आपको मिलेगा, तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। दूसरा, जो एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हो तो हिंदी वाला आप रेगुलर एडिटोरियल पढ़ो, ठीक है, उसमें ऐसे में काम आपका आ जाएगा। लेकिन सप्ताह में एक दो दिन जो न्यूज़पेपर इंग्लिश वाला भी ले लो, और उसी न्यूज़पेपर को जैसे वीक में 2 डेज आपने लिया, और बाकी जो है हर डे एक एक दो दो आर्टिकल, 2 आर्टिकल उस ढंग से पढ़ो कि इसमें इंग्लिश किस ढंग से लिखा हुआ, कहाँ पैराग्राफ चेंज कर रहा है, कहाँ कॉमा लगा रहा है, किस ढंग के ग्रामर ये कर रहा है, तो वो आपका काफी फायदा होगा। प्लस पॉजिटिव मोटिवेशन हमेशा रखो, एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखना है, कभी भी बेचारगी महसूस नहीं करना है, गिव अप वाला एटीट्यूड ना रखो कि हमको अब नहीं हो पाएगा और ये नहीं। जितने टाइम है लास्ट डे तक आपको स्ट्रगल करते रहना है। टेस्ट वगैरह लिखो, आप लिखोगे तभी आपको पता चलेगा। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो इंटरव्यू दे देते हैं उसके बाद भी बोलते हैं सर मेरे पेपर 2 में कितने आ सकते हैं। डियर, जब तक मैं आपकी कॉपी नहीं देखा हूँ और प्रॉपर तरीका से, और आप जो बताओगे उस आधार पे आपको मुझे तभी पता चलेगा ना जब मैं टेस्ट देखूंगा। मैं टेस्ट हमारे पास कभी लीक हो गए, मैं जब आपकी राइटिंग्स जानूंगा। अदरवाइज आपको कहीं से आपने फीडबैक यदि लिया है तो आप उस कॉन्फिडेंस में रहो। हमेशा ध्यान रखो कि पेपर 2 वगैरह है, कॉपी चेक करने में काफी टाइम लगता है। पेपर 1 क्या है, सेल्फ इवेल्युएशन वाला है, लेकिन पेपर 2 में टाइम लगता है। तो कुछ कैंडिडेट्स बोलेंगे सर ये तो इतने में ही कर रहे हैं। डियर, हर कोई अलग अलग है। मैंने बोला ना कि मैंने खुद ही फ्री में भी किए हैं, और मैंने भी 100 रुपी में पेपर 2 का कॉपी चेक किए हैं। लेकिन वो समय होता है जब आपके पास बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, जब आपके पास इनिशियल स्टार्ट करते हो चीजों को, तो आपसे लिमिटेड लोग जुड़े होते हैं, तो आप एक तरह से एडवर्टीजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो। बहुत बार जैसे आप देखोगे, एक समय था जब कैब मैं बैंगलोर जब जाता था, तो एक समय कैब फ्री में एक तरह से यूज करता था, कि सेडान अच्छी अच्छी कारें यूज करता था फ्री। क्यों? क्योंकि तब जो था, ये जो ओला और उबर है वो अभी स्टार्ट ही कर रहे थे, अभी कस्टमर को इंगेज कर रहे थे। तो हमेशा परमानेंट फ्री नहीं रहता था। क्या होता था, किसी को आपने शेयर किया, उसने यूज, वो उसको फर्स्ट टाइम मिलेगा फ्री, उसने यूज कर लिया तो फिर आपको, तो हम लोग एक दूसरे को शेयर करके काफी टाइम, मैं उस समय 15 डेज के पास जब मैं फर्स्ट टाइम बैंगलोर गया तो 15+ डेज रहा, तो उसमें जितनी बार भी कैब्स बुक किए उस सब के सब फ्री ये किए। लेकिन क्या आप सोचोगे उसमें डीजल और पेट्रोल नहीं लग रहा था? लग रहा था। लेकिन कंपनी को अपना एडवर्टीजमेंट करना था, कैंपेन करना था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज वही जब भी है 500, 600, 800, 1000 रुपये पे करता हूँ जाता हूँ, तो उसमें कोई वो दिक्कत नहीं। तो वही सिचुएशन होती है, आप बस से जाओगे तो आपको कम पैसे लगेंगे, कैब से जाओगे तो ज्यादा पैसे लगेंगे। सेम सिचुएशन यही है कि हर कुछ लोग होते हैं प्रमोट करते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं कि ठीक है चलो जो आ रहा है आने दो वो चीज। मैं लिमिटेड कैंडिडेट्स को ही लेता हूँ, उनको जो भी आपको कैंडिडेट्स जुड़े हुए होते हैं उनको टाइम देता हूँ, उनको अच्छे तरीके से
तो आपको कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स रहता है तो करो, और कभी भी बेचारगी महसूस ना करो। अपना कॉन्फिडेंस फील करो कि यस मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, आई हैव कॉन्फिडेंस। और इसमें आप ऑल इंडिया लेवल पे फाइट कर रहे हो, आपको 3 कंपोनेंट्स हैं, ऑल 3 कंपोनेंट्स में आपको बेटर करना होता है। लेकिन किसी में हमारा बहुत अच्छा है तो उसमें बेटर कर लो। पेपर 1 आपको लगता है अच्छा है तो ठीक है, पेपर 1 को ज्यादा अच्छा करो, लेकिन पेपर 2 को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।